नमस्कार साथियों, हिंदी प्राइम एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ रहे थे, आज का हमारा उसी का अगला टॉपिक है विशेषण। चलिए हम पहले विशेषण के बारे में जानते हैं, पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि उन लोगों की हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए हम देखते हैं पहले विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहा जाता है। जैसे देखते हैं, मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ पर मोटा विशेषण हो जाएगा और लड़का विशेष। अगला हेडिंग है विशेषण के भेद। विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं। पहला है सर्वनामी विशेषण। चलिए देखते हैं सर्वनामी विशेषण क्या होता है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामी विशेषण कहते हैं। जैसे देखते हैं, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, और है वह आदमी हमारा मित्र है। यह वह सर्वनाम क्रमशः लड़का है और आदमी की विशेषता बताते हैं, अतः सर्वनामी विशेषण हो गए। क्या हुए? सर्वनामिक विशेषण। इनके 2 भेद होते हैं। पहला है मौलिक सर्वनामी विशेषण और दूसरा है यौगिक सर्वनामी विशेषण। तो हम पहला देखते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे यह मेरा घर है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है। ये सब क्या हो गए? मौलिक सर्वनामी विशेषण हो गए। दूसरा देखते हैं यौगिक सर्वनामी विशेषण। जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामी विशेषण कहा जाता है। जैसे देखते हैं, ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। ये सभी क्या हो गए? यौगिक सर्वनामी विशेषण। अगला हेडिंग है हमारा दूसरा गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे देखते हैं, पहला है भाव। भाव में देखिए क्या क्या आता है। जैसे हो गया अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि। ये सब क्या है? भाववाचक। ये उनके भाव को बतलाते हैं। जैसे वह बुरा लड़का है, वह बुरा लड़का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? भाव क्या हो जाएगा? बुरा। अगला है रंग। लाल, हरा, पीला, सफ़ेद आदि। ये सभी क्या है? भाववाचक। ये रंगवाचक हैं। अगला देखते हैं दशा। दशा में देखते क्या क्या होता है। पतला, मोटा, भूखा, गाढ़ा, पीला, पिघला, भारी आदि। ये सभी क्या है? दशा। जो दशा को बतलाते हैं। जैसे दशा हो गया वह पतला है, उसकी दशा को बतलाया जाता है। अगला देखते हैं जैसे हो जाएगा आकार। आकार में देखिए क्या क्या होता है। गोल हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा, सुडौल हो जाएगा, लंबा, चौड़ा आदि। ये सभी क्या हैं? आकारवाचक। अगला है समय। समय में देखिए होता है जैसे अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा आदि। ये सभी क्या होगा? समयवाचक। स्थान देखिए ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा आदि। ये सभी स्थान में आ जाएंगे। और गुण में देखिए क्या हो गया, जैसे भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी। ये सभी क्या हो जाएगा? गुणवाचक।
अगला देखते हैं दिशा। दिशा में हो जाएगा जैसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी आदि, ये सभी क्या आ जाएंगे, दिशा में आ जाएंगे। हमारा अगला हेडिंग है तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखते हैं 4 लड़के 5 वर्ग, ये सभी क्या हो गया, संख्यावाचक। 5 वर्ग ये संख्यावाचक हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, देखिए निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखते हैं 4 लड़का 2 लड़के, ये निश्चित है। 4 लड़का मतलब निश्चित है, 4 ही लड़का है। और 2 लड़के मतलब 2 ही लड़के हैं, ये निश्चित है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को प्रयोग के अनुसार निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। देखिए जैसे गुण में, देखिए गुणवाचक में, देखिए गुण में 1 2 4 8 12 ये सभी निश्चित हैं। देखिए क्रमवाचक में पहला, 10वां, 100वां, चौथा। और अगला है आवृत्तिवाचक, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, ये सभी क्या है, आवृत्तिवाचक। अगला हेडिंग है अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें देखते हैं जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, काफ़ी आदि, ये सभी क्या है, अनिश्चित। जैसे हो गया कुछ आदमी चले गए, और कई, और अगला है देखिए जैसे कई लोग आए थे, इसमें अनिश्चित संख्या है। मतलब कुछ आदमी चले गए, कितने आदमी चले गए पता नहीं, कितने आदमी चले गए, और कई आदमी आए थे, बहुत सारे आदमी आए थे, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। अगला हेडिंग देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे देखिए थोड़ा, बहुत, 3 मीटर आदि, ये क्या है, परिमाणवाचक। इनके 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। जैसे देखिए 100 लीटर दूध, 5 क्विंटल गेहूँ, ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। ये 100 लीटर दूध मतलब 100 लीटर दूध, 5 क्विंटल गेहूँ मतलब 5 ही क्विंटल गेहूँ चाहिए। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा जल, इतनी चीनी, इतना दूध, यह क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगला हेडिंग है प्रविशेषण। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं या कहे जाते हैं। जैसे देखते हैं जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ तेज विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि यह तेज की विशेषता बतला रहा है। जैसे देखते हैं अगला, सीता अत्यंत सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण है तथा अत्यंत प्रविशेषण है। अगला हेडिंग देखते हैं विशेषणार्थक प्रत्यय। संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखते हैं प्रत्यय, संज्ञा शब्द और विशेषण।
देखिए प्रत्यय में हो जाएगा ईला और संज्ञा शब्द में हो जाएगा चमक, तो विशेषण इसका हो जाएगा चमकीला। प्रत्यय में देखते हैं एक और संज्ञा शब्द में देखते हैं अर्थ, तो इसका विशेषण हो जाएगा आर्थिक। प्रत्यय है मान और संज्ञा शब्द है बुद्धि, तो इसका हो जाएगा विशेषण बुद्धिमान। इसमें प्रत्यय है वान और संख्या शब्द है दया, तो इससे विशेषण हो जाएगा इसका दयावान। अगला हेडिंग है विशेषण की तुलनावस्था। इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप में हो सकती हैं। देखते हैं जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो देखते हैं इसे मूलावस्था और उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में क्या क्या होता है। जैसे हो गया मूलावस्था में हो गया लघु और उत्तरावस्था में हो गया लघुतर और उत्तमम हो जाएगा लघु उत्तम। मध्यमा हो जाएगा सुंदर और उत्तरावस्था में हो जाएगा सुंदरतर और उत्तमावस्था में हो जाएगा सुंदरतम। अगला हेडिंग देखते हैं विशेषण का पद परिचय। वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय या परिचय करते समय उसका स्वरूप, भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष बताया जाता है। जैसे काला कुत्ता मर गया, तो यहाँ पर काला विशेषण, गुणवाचक, रंगबोधक, पुल्लिंग, एक वचन और विशेष कुत्ता है। काला क्या हो जाएगा विशेषण और गुणवाचक हो जाएगा और रंगबोधक और पुल्लिंग और एक वचन विशेष क्या हो जाएगा कुत्ता। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो यहाँ देखिए थोड़ी बहुत हो जाएगा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक और स्त्रीलिंग कर्मवाचक और विशेष क्या हो जाएगा जानकारी। नमस्कार साथियों, तब तक हमारी वीडियो को आप लोग देखते रहें।